मदर्स ऑफ ऑल डील। आप लोगों ने अभी एक चीज चर्चा में जरूर सुनी होगी कि मदर्स ऑफ ऑल डील भारत और यूरोपियन संघ या ईयू के बीच। चलिए, जिन्होंने नहीं सुनी है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज है और यह क्यों जरूरी भी है और इसके नुकसान और फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार और फिर से हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है आज का टॉपिक मदर्स ऑफ ओल्ड एज। देखिए, फिलहाल हमारे 26 जनवरी पे या गणतंत्र दिवस पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन संघ की जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे आमंत्रित हुई थी और उन्हीं के आमंत्रित होने पर 26 जनवरी के आतिथ्य के बाद 27 जनवरी को ये डील हुई थी। तो इस डील को नाम दिया गया था मदर्स ऑफ ओल्ड डील। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये डील वगैरह क्या होती है। देखिए, हम कोई भी बिजनेस करते हैं किसी भी देश के साथ तो एक एग्रीमेंट होता है दोनों देशों के साथ। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं या फिर कोई भी दुकानदार अपने गोडाउन से या अपने मैन्युफैक्चर से सामान खरीदता है तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं कि मुझे ऐसा माल चाहिए, इसमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इतने बंडल होने चाहिए, मतलब शर्तें होती है, टर्म एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से जब दो देश व्यापार करते हैं तो आपको भी पता है कि ये एक वर्ल्ड वाइड बड़े लेवल पर होने वाली घटना है। मतलब एक दुकानदार से आप सामान खरीद रहे हैं या एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से, तो वो एक छोटे लेवल का काम। और जब यही काम बड़े लेवल पर होता है, दो देशों के बीच होता है या बहुत सारे देशों के बीच होता है पूरे विश्व स्तर पर, तो वहां पर जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे एक ये बोल सकते हैं एक डील के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है कि उन दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। साधारण सी बात है, एग्रीमेंट डील एक ही बात है। तो अपने आपको भी पता है कि जब काम बड़े लेवल पर होता है या 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर दूरी के बीच में जो व्यापार होता है उसमें आपको भी पता है कि बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन चाहिए। क्योंकि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर हमें कोई लोकल मार्केट से सामान लेकर आना हो और उसमें कुछ डैमेज आ जाए तो हम उसको आसानी से बदला सकते हैं, लेकिन यही सामान अगर 10,000 किलोमीटर दूर जाना है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन कुछ ज्यादा होती है, कुछ कागजी कार्यवाही ज्यादा होती है। तो इसी कड़ी में हमारा इंडिया, भारत और यूरोपियन संघ एक यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो 27 देश हैं छोटे मोटे छुटकू से, और उन 27 देशों का एक समूह है जिसको पूरे को यूरोपियन संघ बोल देते हैं। और यूरोपियन संघ एक यूनिटी में काम करता है। मतलब ये सारे देशों के, जैसे मान लीजिए प्रत्येक देश की एक अलग संसद और अलग सिस्टम होता है, लेकिन इन 27 देशों ने मिलकर एक अपनी कमेटी या फिर एक ये बोल सकते हो संसद बना रखी, जहाँ पर 27 देशों के मेंबर इकट्ठे होते हैं और कोई भी काम करेगा तो यूरोपियन संघ ही करती है। तो हमारे साथ जो यूरोपियन संघ का व्यापार हुआ है या फिर जो डील हुई है व्यापार करने की इन फ्यूचर में, तो वो डील साइन हो चुकी है। तो यूरोपियन संघ के जो देश हैं वो भारत के साथ अब व्यापार करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन ये पुट होगा या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्यापार तो सर पहले भी किए करते ही होंगे या फिर विभिन्न देशों से व्यापार तो होता ही होगा, ऐसा तो है नहीं हमने यूरोप से व्यापार नहीं किया होगा। यूरोप से व्यापार होता है, हम भी करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जो डील या एग्रीमेंट होता है उससे फायदा क्या होता है, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना दिया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब बिजनेस और व्यापार तो आप पहले भी करते थे, पहले टैक्सेस ज्यादा लगते थे। जैसे मान लीजिए हमारे देश की कोई कंपनी है और वही कंपनी बाहर की कंपनी भी है। जैसे मान लीजिए यूरोप की, मान लीजिए गाड़ी की, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाटा टाटा मोटर्स कंपनी जो गाड़ियां बनाती है इंडिया में, और यही यूरोप की कुछ कंपनियां हैं जैसे आप सुनते होंगे BMW, ओडी और रोल्स। ये गाड़ियां हैं जो काफी महंगी है। किस कारण से महंगी है, ये किस कारण इनका इतना मूल्य ज्यादा है? तो रीजन ये होता है कि कहीं बाहर वाली कंपनियां भारत में आकर भारत वाली कंपनियों को इतना कंपटीशन न दे दे कि भारत वाली कंपनियां पिट जाए, ताकि बाहर वाली कारें ही इंडिया में दौड़े। इसलिए कुछ टैक्स लगा दिए जाते हैं ताकि बाहर वाली चीज इंडिया के लोगों को महंगी पड़े। इसलिए वो इंडिया की चीजें ज्यादा खरीदें, बाहर की चीजें कम खरीदें। क्यों? क्योंकि उन पर टैक्स लगा दिया जाता है बहुत ज्यादा। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे ये ओडी जो गाड़ियां हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलते हैं इसको, ऑटोमोबाइल्स का जो भी सेक्टर है, इस पर भारत ने फिलहाल अभी तक इस ट्रेड एग्रीमेंट से पहले
110% तक का टैक्स लगा रखा था। मान लीजिए कोई 30 लाख की गाड़ी है, ओडी मान सकते हो, कोई छोटी वर्जन मान सकते हो जो मान लो 50 लाख का है, उस पर आप 110% टैक्स लगाकर देखिए, यही वो 80-90 लाख रुपए का हो जाता है टैक्स लग कर। बाहर से तो 50 लाख का आ रहा है, लेकिन उस पर जो इंडिया की जो सीमा के अंदर आती है वो कितने की हो जाती है, 80 लाख की, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता है। इससे फायदा इंडिया के लोगों को इसलिए दिया जाता है सरकार को, ताकि इंडिया के लोग अपनी चीजों को खरीदे, और दूसरा ये फायदा होता है कि इंडिया की कंपनी ग्रोथ करती रहे, उसका मार्केट चलता रहे। तो एक ये सबसे बड़ा, जब दो देश एग्रीमेंट करते हैं तो इन टैक्स को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत ने बोला है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अपने मदर्स ऑफ ऑल डील में, कि वो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में जो 110% टैक्स लगाती है उसको 40% पर लेकर आएगी। तो देखिए कितना बड़ा फायदा हो। इसमें क्या होता है कि जो चीज हम पहले से बेच रहे हैं उनके अंदर के टैक्सेस को कम किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे मार्केट खोल दिए जाते हैं जिन पर हम लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को भी खोल दिया जाता है। और दो चीजों का बेसिकली हर देश ध्यान रखता है, या हर एंगल से उसको मतलब कवर में रखा जाता है, वो एग्रीकल्चर और डेयरी। अभी तक एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसको हर देश उसमें डील नहीं करना चाहता है। मतलब खेती बाड़ी के जो भी किसान हैं, या फिर उसके जो किसानी यंत्र है जो फार्मिंग में यूज होता है, उस पर कोई भी देश डायरेक्ट डील नहीं करता है किसी दूसरे देश के। उनको एक ये समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग रखा जाता है, उसमें डील नहीं करते हैं, उसमें बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर कोई विदेशी कंपनी आएंगी तो फिर वो गलत है। वो मतलब ये समझो किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि जब सारी चीजें बाहर से आएगी तो कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अब चलिए इसकी चुनौती और फायदे की बात कर लेते हैं। फायदा इसमें सबसे बड़ा होने वाला है, भारत के लिए एक नया मार्केट खुल गया। आपको पता है पिछले कुछ टाइम से अमेरिका के टैरिफ हम लोग झेल रहे हैं 50%। तो उसकी एवज में हमें एक 27 देशों का एक अलग से मार्केट उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें हम बहुत सारे एमएससी जो छोटे मोटे धंधे हैं वो भी अपना शो कर पाएंगे। बाहर उनको एक मार्केट मिला है, एक बाजार मिला है जहाँ वो अपनी चीजें बेच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए बाजार मिला है, तो इससे ऑटोमेटिकली फायदा होने वाला है। जैसे आप चमड़े का बाजार ले सकते हैं, कपड़े का ले सकते हैं, या गुजरात के अंदर जो आप मान सकते हो ज्वेलरी का काम है। बहुत सारे मार्केट के लिए एक खुला ऑफर है जो आने वाले टाइम में दिखाई देगा आपको। नुकसान सिर्फ कुछ सेक्टर्स को होता है, कोई भी चीज आपको भी पता है हर सिक्के के दो पहलू हैं, फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। कुछ सेक्टर में फायदा है और कुछ सेक्टर में, जैसे मैंने अभी गाड़ियों वाला बताया कि बाहर की गाड़ी अगर इंडिया में आएगी तो वो गाड़ियां सस्ती आएगी, तो यहाँ की गाड़ियों का थोड़ा सा मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन उसके भी ऑप्शन निकल जाएंगे। तो तो हर सेक्टर में, कुछ सेक्टर में फायदा भी है, कुछ सेक्टर में नुकसान भी मान सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं मेरा ओवरव्यू बताऊं आपको, आप भी अपना ओवरव्यू दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑल ओवर इसमें मान सकते हैं कि आप 60% से ज्यादा हमें फायदा ही होने वाला है। देखो हर चीज के लिए एक मार्केट मिले तो हम अपनी चीजें भी तो उस बाजार में उतारेंगे जहां उनकी चीजें भी तो प्रतिस्पर्धा में आएगी, हमारी चीजें भी तो उनकी मार्केट में जाएगी। उनकी अगर गाड़ियां यहाँ आएगी तो हमारी बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे कपड़े भी उनके मार्केट में उतरेंगे। तो देखो दोनों को फायदा है इस चीज से, एक नया मार्केट मिला है तो इसका फायदा दोनों को होने वाला है। और मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी देश के लिए अगर इस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, या दो देशों के बीच में कोई भी डील होती है, ट्रेड डील होती है, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा सबसे बड़ा होता है भारत की जीडीपी में। अभी मैं आपको बताऊं, एक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि भारत और यूरोपियन संघ मिलकर अगर ट्रेड करते हैं तो 25, इसको मैं क्या आंकड़ा बताऊं आपको, 25 ट्रिलियन जीडीपी इनकी संयुक्त जीडीपी मान सकते हैं, पूरी यूरोपियन संघ की और एक भारत की। जो इनको इकट्ठा 27 देश, यूरोपियन संघ और भारत 28 देशों की जो टोटल जो आप जीडीपी मान सकते हैं वो 25 ट्रिलियन के आसपास है। जैसे बेसिकली बता दूं कि भारत की जीडीपी है वो 3 से 5 ट्रिलियन के बीच की है पूरी जीडीपी, लेकिन ये संयुक्त रूप से इन पूरे देशों की जीडीपी देखा जाए तो 25 ट्रिलियन के आसपास है। ये काफी बड़ी अमाउंट है। भारत के ये पूरे विश्व में ये मान सकते हैं कि इस डील से ये दूसरे नंबर पर दिखाई देगी, और हमें मार्केट में इससे बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है। और दुनिया में इस चुनौती भरे विश्व में जिस तरीके से आप विश्व के मंच को देख रहे हैं, अमेरिका, रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर अफगानिस्तान या इजराइल सीरिया, इन सब के जो आप एक ये देख सकते हैं कि युद्ध जैसे माहौल में भी इस तरीके के ट्रेड डील को कर पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत की बात भी है। और आने वाले समय में
देखो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, डील हो चुकी है, साइन हो चुकी है, लेकिन उसको करने में भी टाइम है। तो शायद साल भर लग सकता है, लेकिन एक ये पॉजिटिव वे है, आप भी अपना कुछ छोटा बड़ा धंधा करते हैं या आप भी आपका भी कुछ ऐसा धंधा है या आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक खुला मार्केट है। आप अपने लेवल पर कुछ ऐसी चीज ला सकते हैं जिसका एक्सपोर्ट आसानी से हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती एक्सपोर्ट करना, हम लोकल में अगर कर सकते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। बस कुछ कागजी कार्रवाई और डॉक्यूमेंट्स का साथ होना जरूरी है, हर चीज आसान होती है। तो अपने लेवल पर काम करते रहें। आई होप सबके काम धंधे बढ़िया चल रहे होंगे, और जो चीज मैंने आपको बताई है या समझाई, आई होप आपको कुछ समझ में आई होगी या कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।